क्लास 9 साइंस चैप्टर 2। क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर उधर हो गया था। 10 नंबर से हम लोग को क्या करना है, जानना है। क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित को क्या बोला, निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और क्या मिश्रण में वर्गीकृत करें। मैं वर्गीकृत करें। क्या क्या है देखो, दिया हुआ है सोडियम, बी नंबर दिया है मिट्टी, सी नंबर दिया हुआ है चीनी का घोल टी नंबर बोला है चांदी, ई नंबर बोला है कैल्शियम कार्बोनेट, एफ नंबर टीन, जी नंबर सिलिकॉन, एच नंबर में क्या दिया हुआ है कोयला, आई नंबर में साबुन, आई नंबर में क्या बोला है वायु, जे नंबर में साबुन, के नंबर में मीथेन, एल नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और एम नंबर में रक्त दिया हुआ। इसमें बोलना है कि कौन तत्व, कौन यौगिक, कौन ये है। जैसे देखो, जो एक का तत्व होगा वो क्या होगा, तत्व होगा। जो दो चीजों से मिलकर के निश्चित अनुपात में मिला होगा वो यौगिक होगा, और जो किसी भी अनुपात में मिला होगा वो क्या होगा, मिश्रण कहलाएगा। तो हम लोग देखेंगे, जैसे सोडियम को देखो, तो सोडियम क्या है, तत्व है। सोडियम क्या है, तत्व। मिट्टी क्या है, उसमें बहुत सारे चीज मिले हुए, इसलिए मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण। मिट्टी को क्या बोलेंगे, मिश्रण। चीनी का घोल, ये भी क्या होगा, यौगिक हो जाएगा। चांदी एकल है, इसलिए क्या ये तत्व होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण बन के क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या बना, यौगिक बन गया। टीन एक क्या है, तत्व है। टीन क्या है, तत्व है। सिलिकॉन क्या है, तत्व है। कोयला निश्चित अनुपात में ना होगा तो ये क्या हो गया, मिश्रण। वायु क्या हो गया, वायु भी क्या होगा, मिश्रण होगा। साबुन क्या बोलते हैं, साबुन, तो ये निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी साबुन बनता है, क्या हो गया, यौगिक। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। मीथेन किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, इसलिए क्या हो गया, यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी यौगिक हो गया। और ब्लड भी क्या हो गया, ये बहुत सारे चीज मिले होते हैं, ये क्या, मिश्रण हो गया। समझे। 11 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से
में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? ये आपसे सवाल किया। क्वेश्चन क्या क्या दिया है देखो। ये पौधों में वृद्धि, ठीक। बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लोहे में जंग लगना। लोहे में क्या होना? जंग लगना। सी नंबर दिया हुआ है लोहे चूर्ण तथा बालू को मिलाना। लोह चूर्ण तथा इसको बालू को मिलाना। डी नंबर। खाना पकाना। ई नंबर भोजन का पाचन। एफ नंबर जल से बर्फ बनना। जी नंबर मोमबत्ती का जलना। इतना आपसे क्वेश्चन पूछा है और बोला है। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन कौन और भौतिक परिवर्तन कौन? रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, उसके संघटन जब होंगे तो नया पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया पदार्थ। और चूना उस पदार्थ में वो वापस नहीं जाएगा जिस जो पदार्थ में था वो पहले। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या है कि अगर टूट गया फूट गया है ना, लेकिन काम तो वही रहेगा, उसका संगठन तो वही रहेगा। उसमें कोई बदलाव होगा तो फिर भी वो अपना वापस जगह पर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। यानी उसकी अवस्थाओं का बदलाव होता है, उसके रासायनिक संगठनों का कोई बदलाव नहीं होता है। वो भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके रासायनिक संगठन ही बदल जाते हैं। जैसे देखो क्या है, पौधों में वृद्धि होना, ये तो नहीं है। लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या? जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पौधा बढ़ रहा है तो पौधा पौधे ही ना रहेगा, समझ गए क्या? और ये देखो लोहा में जंग लग गया तो नया लोहा आएगा क्या? खत्म हो गया वो। लोह चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये सब देखो, ये सब लिख दो ऐसे, भौतिक परिवर्तन। लोह चूर्ण यानी लोहा और बालू को मिला देंगे तो लोहा का गुण ही रहेगा और बालू का गुण ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन में जाएगा। भौतिक परिवर्तन। खाना पकाना, खाना पकाना यानी हम चावल लिए थे, मतलब कच्चा चावल पक गया तो फिर पका हुआ चावल को हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया तो फिर क्या आएगा? क्या नहीं, तो ये भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना, जल से क्या? बर्फ बनना, जल से क्या? बर्फ बनना। ये क्या है? फिर बर्फ से हम लोग क्या कर सकते हैं? जल बना सकते हैं। तो ये रासायनिक और भौतिक दोनों गुण में चला जाता है, फिर लिख सकते हैं इसको रासायनिक परिवर्तन में। समझे? मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दोनों अलग अलग है। मोमबत्ती का पिघल जाना मतलब फिर वो मोम में रह जाना, लेकिन मोमबत्ती का जल जाना मतलब पूर्णतः खत्म हो जाना। तो ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो फटाफट।